अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और ये जी माशाल्लाह माशाल्लाह मक्का के होटल में दूसरा दिन जहाँ पे हमारा क़याम था। और यहाँ पे माशाल्लाह से जो है वो सुबह सुबह हमने नाश्ता कर लिया और इतनी वाफिर मिकदार में ये लोग देते हैं माशाल्लाह, इतने अच्छे तरीके से हाजियों की खिदमत करते हैं। अल्लाह ताला इनको बहुत जज़ा दे। और कुछ कमरे में काम करने के बाद लाइक आयरन या जो भी धोने धुलाने का काम था तो वो करने के बाद मस्जिद में आ गए। ज़ोहर का टाइम था, नमाज़ अदा की। हस्बैंड अपने जो है वो जेंट्स वाली साइड पे नमाज़ अदा करने चले गए। और माशाल्लाह इतनी प्यारी मस्जिद जो है वेल कारपेटेड और बहुत ही अच्छे तरीके से। और मस्जिद तो मस्जिद है जहाँ भी नमाज़ पढ़ी जाए। लेकिन माशाल्लाह ये सऊदीया में बहुत एहतमाम के साथ मस्जिदों को सजाया जाता है और कारपेट और हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से। और बस मस्जिद में नमाज़ अदा करने के बाद मुझे था कि होटल के करीब भत्ता कुरैश जगह का यहाँ पे हम लोग एक होटल में रह रहे हैं और यहाँ पे एक सामने मार्केट थी और वहाँ पे अबायाज़ और सब कुछ था। तो मुझे था कि मैंने वहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो देखनी है। तो हम लोगों ने आज नमाज के बाद प्लान किया कि यहाँ पे आएंगे थोड़ा बहुत देखने के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग जा रहे थे। तो मुझे था मैं भी देखूँगी। तो माशाल्लाह हर चीज़, हर वेराइटी यहाँ पर अवेलेबल थी, हर तरह का अबाया। कभी आप हज उम्रा के लिए आएँ और अगर भत्ता कुरैश में आपकी जो है वो रेजिडेंस हो और अगर आप के पास अबाया वगैरह कम हो या आपने ख़रीदना हो तो आप आराम से ख़रीद सकते हैं। और माशाल्लाह से यहाँ पे हर तरह की वैरायटी अवेलेबल है। और आपको पता है सऊदीया में जब भी उम्रा हज के लिए आते हैं तो डिफरेंट कंट्री से लोग आते हैं, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं। हम पाकिस्तानी तो हर तरह का अबाया सिंपल काफ्तान स्टाइल और पहन लेते हैं। और जो अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और डिफरेंट जगहों से जो लोग आए हुए होते हैं उनके अबायास थोड़े डिफरेंट होते हैं, एम्ब्रॉयडर्ड होते हैं और बहुत ही मज़े के इन्होंने अबायास पहने होते हैं। और यहाँ पर माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी वैरायटी अवेलेबल थी। और जो भी ज़रूरत की चीज़ हो आपके हज उम्रा के हिसाब से वो आपको हर चीज़ यहाँ पे आराम से मिल जाती है। डिफरेंट शॉप्स होती हैं यहाँ पे और आप हर तरह की हर चीज़ आपको जो है बहुत ही आसानी के साथ मिल जाती है। मार्केट से फ्री होने के बाद होटल की तरफ आए हैं थोड़ा सा, ताकि जो है वो नमाज़ों के लिए जा सके। और माशाल्लाह से हमारा होटल भी बहुत अच्छा साफ़ सुथरा सा है। और जैसे ही आप होटल में एंटर होते हैं रिसेप्शन पे आपकी कीज़ होती हैं और वो आप लेके अपने रूम में चले जाते हैं। बहुत अच्छा सिस्टम है। और माशाल्लाह से इतना वाफिर मकदार में आब ज़मज़म होता है और हाजियों के लिए। और ये देखिए जी, ये माशाल्लाह से इन्होंने सब हाजियों को गिफ्ट किया है और इसमें जाए नमाज़ और रग है और हम लोगों को भी ये मिला। और माशाल्लाह से जब भी आए तो कोई ना कोई चीज़ बन रही होती है। और उसके बाद हमने दोपहर का खाना खाया, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद जो है वो हमने हरम पाक के लिए जाना था। और माशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से ये लोग खाना देते हैं और साफ़ सुथरा खाना खाने की क्वांटिटी एंड क्वालिटी माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ये लोग सर्व करते हैं माशाल्लाह से। और उसके बाद जो है वो हम लोग बसेस से जाना होता है और 2 बसेस हमें चेंज करनी होती हैं। और क्योंकि भत्ता कुरैश जो है वो थोड़ा सा दूर है हरम पाक से, तो हम लोग जो है वो पहले एक बस से जाते हैं एक स्टॉप तक और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो बस होती है वो माशाल्लाह से हरम पाक लेकर जाती है। और माशाल्लाह बहुत ही सिस्टमेटिक इंतज़ाम होता है और सब जो है वो अपने तरीके से और सारा माशाल्लाह से अपने टाइम पे सारे काम हो जाते हैं। और मक्का की तरफ जाते हुए तो हर रास्ता, हर शॉप, हर चीज़ इतनी अच्छी लग रही होती है, इतना दिल को सुकून आता है माशाल्लाह से। मेरे सुनने और देखने वालों को अल्लाह ताला बार बार लेकर आए यहाँ पे। और जो है वो हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है, आपको किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होती। थोड़ा सा लैंग्वेज इशू होता है लेकिन वो भी आप उनको अगर समझाएँ तो वो समझ जाते हैं। और माशाल्लाह से एक जैसे ये दरख्त नज़र आते हैं और बहुत ही खूबसूरत मनाजिर होते हैं। दिन के टाइम पर यहाँ पर थोड़ी गर्मी तेज़ होती है, तो आप लोगों ने जब भी आना है तो आप लोगों ने अम्ब्रेला ज़रूर यूज़ करना है। और ये माशाल्लाह से हमारा स्टॉप आ गया हुआ और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम लोगों ने बस से जो है वो हरम पाक जाना है। तो आप लोग भी अपना जब भी आएँ बहुत सारा ख़्याल रखें, क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी होती है यहाँ पे। और जो है वो आप अपने आप को बचाएँ ताकि आप जो बाकी फ़राइज़ हैं वो बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दे सकें। और माशाल्लाह से यहाँ पे आपको कबूतर बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। जब भी आपको नज़र आए तो आप उनके लिए दाना पानी ज़रूर रखें। वैसे तो माशाल्लाह बहुत वाफिर मकदार में होता है, ये शहर ही ऐसा है कि यहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। और आप जब कभी आप आए में होंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, और अगर आपने आना है तो आप देखेंगे। और माशाल्लाह आज तो हमारा बहुत ही प्यारा इत्तेफाक था और माशाल्लाह से हमें जो है वो छत पे नमाज़ पढ़ने का मौका मिला और इतना कुछ खूबसूरत आसमान लग रहा था। और हरम पाक में माशाल्लाह आप गली में नमाज़ पढ़ें या कहीं पे भी जहाँ पे भी आपको जगह मिले तो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत मनाज़र होते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। और आब ज़मज़म हर जगह पे अवेलेबल होता है और आप जो है वो जब भी आएँ बहुत पेट भर भर के पिएँ। ये वो पानी है जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलता। और उसके बाद जो है वो अपनी नमाज़ें अदा करें, तस्बीहात अदा करें
करें और जो है अच्छे तरीके से अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएं मांगें, अपनी दुआएं मंगवाएं और अपनी बातें मनवाएं। और माशाल्लाह से नमाज़ अदा करने के बाद हम लोगों ने जो है वो थोड़ी देर बैठे रहे छत पे और बहुत प्यारा मौसम था। और उसके बाद माशाल्लाह से ढेर सारा आब ज़मज़म पीने के बाद हम लोग जो है वो मक्का टावर की तरफ आए। मैंने कुछ परफ्यूम्स अरेबिक मुझे भी चाहिए थे, हस्बैंड को भी, और हमने कहा चेक कर लेते हैं, अगर रीज़नेबल हुए और हमारे जो है वो जेब ने इजाज़त दी तो हम ज़रूर परचेज़ करेंगे। और हमें कुछ अरेबिक टाइप चाहिए थी, लाइक ऊद वगैरह इस तरह की। और माशाल्लाह इतनी वैरायटी होती है यहाँ पे, और ये बखूर है और इसमें भी इतनी सारी वैरायटी है। और अभी हमने इतना ज़्यादा कुछ परचेज़ नहीं किया, हमने कहा खैर से हज हो जाए तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि परचेज़ करेंगे। इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, माशाल्लाह से बहुत अच्छी शॉप थी। उसके बाद हम बाहर आए और ये बाहर डिफरेंट वैरायटी थी खजूरों की, इतनी कुछ खूबसूरत। और ये मैं इनसे पूछ रही थी कि इसके साथ ये क्या है, तो इन्होंने कहा कि ये जिस तरह पेस्ट होता है, ये खजूर का पेस्ट है। और माशाल्लाह से हर चीज़ बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड। और ये हमारे जो है वो गीगा मॉल और जो है वो सेंटोरस की तरह है। और यहाँ पे ये सेफोरा, और मैंने कहा चलें चक्कर लगा लूँ, और मुझे कुछ हाइलाइटर्स देखने थे। और अभी मैंने खैर परचेज़ तो कुछ भी नहीं है सच करना था, और मैंने कहा यहाँ पे वैरायटी देखूँ, क्योंकि हम तो ऑनलाइन चीज़ें मंगवाते हैं। तो आज मुझे इत्तफ़ाक़ हुआ कि सेफोरा पे आने का, और अभी तक इनकी कोई सेल नहीं थी। मे बी अगर सेल होती तो मैं कुछ ख़रीद लेती, लेकिन मुझे था कि विज़िट कर लें और उसके बाद इंशाल्लाह जो है वो परचेज़ करेंगे। तो ये फिर वहाँ से विज़िट करने के बाद दूसरी शॉप पे आए, और वहाँ पे भी बहुत अच्छी वैरायटी थी। और इनके पास डिफरेंट किस्म के मिस्ट होते हैं, और आप जब सऊदीया में आएँ तो ज़रूर इनके मिस्ट और परफ्यूम ख़रीदें जो भी आपकी जेब इजाज़त दे, इसलिए कि ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं। पाकिस्तान में इस तरह की अरेबिक खुशबू जो है वो ढूँढना बहुत मुश्किल हो जाती है। बैग्स भी बहुत खूबसूरत थे लेकिन थोड़े से कॉस्टली थे, सो वो परचेज़ नहीं किए। और उसके अलावा अबायाज़ की डिफरेंट शॉप्स होती हैं, बहुत ही अच्छे अबायाज़ होते हैं, डिफरेंट अबायाज़ होते हैं। और यहाँ पे मुझे जो क्लॉक टावर में एक चीज़ नज़र आई वो ये थी कि परफ्यूम्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, लाइक आपको चूज़ करना मुश्किल हो जाता है कि आपने कौन सी परचेज़ करनी है। और ये जो थोड़ा बहुत हम लोगों ने घूमने के बाद मुझे था कि आज हमने इधर से कुछ खाना भी है, और लेकिन ज़्यादा भूख नहीं लगी हुई थी, सो हमने कहा कि थोड़ी सी हम जो है वो शॉपिंग कर लें उसके बाद। और ये एक शॉप थी बहुत ही अच्छी, इसमें इंडियन प्लस जो है वो डिफरेंट सऊदी चीज़ें थी और बहुत ही रीज़नेबल थी, इतनी ज़्यादा कोई महंगी नहीं थी। और वहाँ से फ्री होने के बाद हम लोगों ने क्या किया कि मुझे एक जगह नज़र आई जहाँ पे मुझे था कि कुछ ज़्यादा नहीं खाना, तो ये सबारो के नाम से एक जगह है जहाँ पे आप पिज़्ज़ा खा सकते हैं। और बहुत ही अच्छे इनका पिज़्ज़े की, मैंने एक यूट्यूबर ने उनका बताया था कि इसका पिज़्ज़ा अच्छा होता है, तो हमने कहा चले हम भी वही ट्राई कर लेते हैं। सो हमने क्या किया कि इसका एक स्लाइस ले लिया, और वो स्लाइस इनफ है अगर आपने एज अ स्नैक इसको खाना है। अगर आपने प्रॉपर मील खाना है तो आप अगर 2 पर्सनस हैं तो आप 2 इसके स्लाइसेस ले लें, तो मोर देन इनफ होते हैं। सो हमने इतना ज़्यादा कुछ नहीं खाना था। और ये माशाल्लाह से एक भाई जो है वो बना रहे थे पिज़्ज़ा को, और मैंने इसकी पूरी जो है वीडियो रिकॉर्ड की, और बड़े अच्छे तरीके से ये चीज़ों को असेंबल कर रहे थे। इन्होंने पहले बहुत ढेर सारी इसके ऊपर जो है सॉस रखी, फिर उसके बाद इसके ऊपर बहुत ढेर सारी चीज़ रखी, और उसके बाद सॉसेजेस रखे, और इस तरह से काफ़ी देर करने के बाद इन्होंने क्या किया, उसको प्रिपेयर करने के बाद इसको ओवन में लगा दिया। और इस तरह से ये माशाल्लाह से बड़े अच्छे तरीके से बनाते हैं। और ये हमने बस पिज़्ज़ा लिया और इसको हमने जो है वो अपना मील एंजॉय किया। दैन जो है बहुत ही अच्छा टेस्ट था, बहुत लाइट टेस्ट था। आपको सऊदीया में एक चीज़ मिलेगी कि आपको बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं मिलेंगी। बहुत इनका जो मसाले होते हैं वो बहुत बैलेंस्ड मसाले होते हैं, लाइक हर बंदा खा सकता है। उसके बाद यहाँ पे एक ग्रॉसरी स्टोर था, बहुत ही बड़ा ग्रॉसरी स्टोर था, तो हमने कहा चलें वो भी देख लेते हैं। तो वो वहाँ पे चीज़ें पाकिस्तान की तरह थी, लेकिन आपको पता है जब आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो आपका होता है कि जिस भी मॉल में जाएं आप कुछ ना कुछ परचेज़ कर लें। सो वैरायटी तो वैसी ही थी, सेम थी। आपको कुछ भी चाहिए हो तो इन स्टोर से आराम से हर चीज़ मिल जाती है, लाइक टी बैग्स और एवरीडे जो भी आप लोगों को स्नैक्स कुछ भी चाहिए हो आराम से मिल जाता है, और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अगर घर से नहीं लेकर आए, आपके सफ़र में लगेज में इतनी जगह नहीं थी, तो हर चीज़ आपको यहाँ से मिल जाती है। और ये एनर्जी बार्स थी बहुत ही अच्छी ओट्स की। तो बस ये यहाँ से विज़िट करने के बाद हम लोग जो है वो घर को वापस होटल की तरफ आ गए, और बहुत ही अच्छा माशाल्लाह से टाइम गुजर गया। और ये था मेरा आज का व्लॉग। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा, और प्लीज़ बहुत थोड़ा सा भी पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अल्लाह ताला आप लोगों की भी बहुत जल्दी हाज़िरी कराए यहाँ पे। आमीन सुम आमीन।